नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए ने पार किया बहुमत का आंकड़ा। महागठबंधन पिछड़ा, जन स्वराज का नहीं खुला खाता। घरेलू विवाद के बाद युवक ने की आत्महत्या। न्यू विष्णुपुर में फैली सनसनी। विश्व मधुमेह दिवस पर आसनसोल में जागरूकता वॉकथॉन। संदेश, चले स्वस्थ रहें, आज की सावधानी ही कल की सुरक्षा। दो 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन न मिलने से बेलगाछी में हड़कंप। 946 मतदाता फंसे संकट में। ग्रामीणों की सतर्कता से बचा शाही, वन विभाग ने कांगसा जंगल में छोड़ा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बिहार की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीतिक तस्वीरें लगभग साफ कर दी है। शुरुआती रुझानों से लेकर दोपहर तक की गणना में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि महागठबंधन काफी पीछा छूटते नजर आ रहा है। कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की बढ़त लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें जन स्वराज की स्थिति की, तो अब तक उम्मीदों के विपरीत पार्टी ने एक भी खाता नहीं खोला, जिससे जन स्वराज में चिंता की लहर दौड़ गई है। वहीं अब सबकी निगाहें अंतिम परिणामों पर टिकी है। जैसे ही शाम तक गिनती पूरी होगी, स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में किस पर भरोसा जताया है और आने वाले 5 वर्षों के लिए कौन सी राजनीतिक तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो बिहार चुनाव से जुड़े मामलों को लेकर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारी सहयोगी प्रिया पांडे। तो प्रिया, बताएं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या एनडीए की बहुमत के बाद महागठबंधन के लिए कितने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? जी बिल्कुल अनुपम, अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो एनडीए जो है अभी 197 उसकी देखने को मिल रही है और महागठबंधन जो है 40 पर है। और अगर हम बात करें जन स्वराज पार्टी की, तो अभी फिलहाल उसका खाता नहीं खुला है। ये कहीं ना कहीं अमित शाह के दोहराए गए जो वर्ड से अब की बार 140 पार और 160 पार का ये जो नारा था, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए की जीत जो है ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आधा दिन जो है ये बीत चुका है, काउंटिंग जारी है अभी। हालांकि जो भाजपा के जो समर्थक हैं वो अभी से ही जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो कार्यालय हैं उन सभी पर जश्न की जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं लोग अपने आप को एक दूसरे को अबीर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन किए गए थे वो अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार में जो भगवा झंडा है वो लहराता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और फिलहाल अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो आरजेडी जो है वो 31 सीटों पर देखने को मिल रही है, कांग्रेस 4 है और सीपीआई जो है अभी 0 शून्य दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये अभी हम कह सकते हैं कि ये जो वर्तमान की स्थिति है ये यही साफ तौर पर दर्शा रही है कि बिहार में जो पोस्टर लगाया गया था कि टाइगर अभी जिंदा है, वो अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और जो तस्वीर है बिहार की, वो अब बिहार की जनता ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि बिहार की बागडोर अब किसके हाथ में होने वाली है। हालांकि दिन की अभी तो शुरुआत ही हुई है और आधा दिन जो है वो ही बीता है, लेकिन जिस तरह से तमाम लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, इससे नतीजे जो है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जो है ये एनडीए के हक में इन्होंने अपना वोट दिया है। 198 की अगर हम बात करें एनडीए की सीटों की, तो 198 नजर आ रही है वो। और महागठबंधन जो है अभी 39 सीटों पर देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी की नाकामयाबी जो है वो सामने आ रही है और लोग जो है वो काफी हद तक कहा जा सकता है कि वोटर जो है वो रूठे हुए नजर आए तेजस्वी की चूक के कारण। तो ये अभी तस्वीरें जो है ये साफ हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि परिणाम के जो बादल हैं वो अभी भी घेरे हुए हैं, लेकिन जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जी अनुपम।
प्रिया, कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो अभी शाम तक स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन जो जश्न के माहौल है उसमें एनडीए पूरी तरह से मग्न हो गया है और गाजे बाजे और मिठाइयों की जो तैयारियां होती है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर काफी चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिल रहा है प्रिया। सवाल यहाँ पर यह है कि जो महागठबंधन है, जितने भी एग्जिट पोल है वो ऐसे दावे कर रहे थे कि एटलीस्ट महागठबंधन 90 से 95 सीट तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो अभी तक की स्थिति है उसमें से महागठबंधन 50 से 55 सीटों तक का सफर करना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव युवाओं को साधने में लगे हुए थे, महिलाओं को साधने हुए में लगे हुए थे और ये कह रहे थे कि महिला और युवा वोटर मिलकर इस बार जो परिवर्तन की लहर है वो बिहार में लाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन की लहर कहां कमी रह गई और तेजस्वी यादव को कितनी मंथन करने की जरूरत है? जी अनुपम, परिवर्तन की अगर हम बात करें तो बिहार की जनता भी काफी हद तक उनका भी यही मानना था कि इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल सकती है, लेकिन परिणाम जो है ये काफी उसके उलट देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की तो इस बार जो है सभी एग्जिट पोल ने सेफ खेलने का प्रयास किया था और हम कह सकते हैं कि पिछली बार के जो एग्जिट पोल्स के, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उस दौरान जो भी बातें सामने आई थी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस बार के एग्जिट पोल जो हैं वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि उनकी जो दावे हैं वो अभी थोड़ी बहुत जो है वो अभी सच होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं महागठबंधन को लेकर के। लेकिन अगर हम जनसुराज की बात करें तो उसको लेकर के जो प्रेडिक्शन किया गया था वो काफी हद तक सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल जो है उनका यही प्रेडिक्शन था कि 0 से जो है 5 जो है सीटें ये जनसुराज पार्टी को मिलने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल उसका खाता भी नहीं खुला है, तो ये काफी बड़ी हम कह सकते हैं कि जनसुराज पार्टी की नाकामयाबी साबित हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पार्टी जो है उसका गठन किया और इसके बाद अब समा कुछ यूं देखने को मिल रहा है। हालांकि इनके चुनावी यात्रा के दौरान, चुनावी रैलियों के दौरान युवाओं का काफी रुझान देखने को मिला था, लेकिन आज परिणाम जो है इसके ठीक उलट देखने को मिल रहे हैं। अनुपम जी बिल्कुल प्रिया, जो परिणाम है वो काफ़ी उलट देखने को मिल रहे हैं और एक बार फिर सुशासन बाबू का जो सुशासन वाला मंत्र है वो काम करता नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जन स्वराज वो कहीं ना कहीं उस पर कई बड़े सवाल खड़े होंगे। चूंकि आपको हम बता दें प्रिया, जन स्वराज में जो बहुत अच्छे नेता माने जाने वाले मनीष कश्यप, जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और वो भी अपनी सीट से अभी पीछे चल रहे हैं और वो भी अच्छी खासी मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। ऐसे में जन स्वराज को आने वाले दिनों में कितनी मंथन करने की जरूरत है। और बिहार ने एक बार और साबित कर दिया है कि जो एक लड़ाई होती है वो नीतीश प्लस लालू यादव के बीच की ही लड़ाई होती है। हालांकि तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो जनता है वो नीतीश प्लस लालू यादव की लड़ाई को ही देखती है और इस बार भी यही दोहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया जी अनुपम, अगर हम बात करें ये बिहार की लड़ाई की तो यहाँ बिहार की जनता भी जो है वो चर्चित चेहरे जो हैं, जो राजनीति में काफी चर्चा में रहे हैं और जिनका राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है और जो उनका तजुर्बा है वो ज्यादा है, उन्हीं पर भरोसा करने को लेकर के उन पर भरोसा जताया जा रहा है लोगों की ओर से। और जनसुराज पार्टी जो है ये काफी हद तक लोगों में अभी तक उसको लेकर एक्सेप्टेंस वाली जो स्थिति है वो नहीं देखने को मिली। हालांकि हमारी चुनावी यात्रा के दौरान जब हम जमुई विधानसभा क्षेत्र गए थे या फिर चकाई विधानसभा क्षेत्र गए थे उस दौरान, और झाझा विधानसभा क्षेत्र की भी बातें करें अगर हम, तो उस दौरान जो हमने लोगों से बातें की थी उस दौरान भी यही पाया था कि जो नए चेहरे हैं उन पर विश्वास करना अभी इस स्थिति में जो है ये काफी हद तक जायज नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति और इसकी जो जड़ें हैं ये जितना ऊपर दिखती है उतना ही जमीन के नीचे भी है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की जो बागडोर है, बिहार की जो बागडोर है, ये किसी मंझे हुए जो खिलाड़ी हैं उनके हाथों पर देना ही उचित समझ रहे हैं बिहार की जनता। और ये जो मुकाबला है अभी जो एनडीए और महागठबंधन है उसी के बीच देखने को मिल रहा है, फिर चाहे मैदान में कितने ही प्रत्याशी आए या फिर कितने भी पार्टी आए। फिलहाल बिहार की जो कमान है वो चर्चित चेहरे और जो राजनीतिक अपना इतिहास रखते हैं उनके ऊपर भरोसा करने के लिए ही यहाँ की जनता जो है वो बता दी है। और जनता का जो अभी भरोसा है वो फिलहाल एनडीए की तरफ झुकाव उसका दिख रहा है। अब देखना यह है कि एंड ऑफ द डे क्या कुछ परिणाम आते हैं। फिलहाल जश्न का माहौल जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है और स्वघोषित जीत जो है वो एनडीए ने पहले ही कर दी थी और इसकी घोषणा भी कर दी थी, जिसको लेकर के तैयारियां जो है तमाम बीजेपी जो ऑफिस है वहां पर शुरू हो चुके थे। तो ये इस बार बिहार की राजनीति में काफी बड़ी जो हम कह सकते हैं कि
जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है कि एनडीए जो है ये इस बार काफी ज्यादा मार्जिन से जीतने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि एंड ऑफ द डे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बातें होंगी। जी अनुपम। साफ तौर पे प्रिया, आपसे अंतिम सवाल रहेगा, चूंकि अभी एनडीए के खाते में अगर हम बात करें तो लगभग 190 से 195 सीट ऐसे हैं जिससे जो ये रुझानों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि चूंकि एक के बाद एक नीतीश कुमार लगातार सीएम बनते आ रहे हैं और ये बिहार में एक जोरों से चर्चा चल रही थी कि ये जो सीएम नीतीश कुमार है उन्हें पलटू बाबू के नाम से जाना जाता था, तो कहीं ना कहीं वो सीएम पद में लगातार लंबे वर्षों से बने आ रहे हैं। 20 सालों से नीतीश कुमार के सुशासन का जो जादू है वो बिहार में चलता आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि जब एक के बाद एक जो एक लीडर होते हैं, एक के बाद एक जो 3 से 4 बार सीएम बन चुके हैं, उनकी सरकार आ सकती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक रहता है कि परिवर्तन की लहर आए और जो सरकार चेंज होए और एक लोकतंत्र में जो परिवर्तन होना भी चाहिए वो चेंज हो और उसके बाद नई सरकार आए, नई योजनाएं लाए। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा है कि नीतीश बाबू पर लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, बिहार के लोग एक के बाद एक, जब वो 20 साल से सीएम पद पे काबिज है, 2005 के बाद से अभी तक वो बरकरार है अपने शासन को लेकर, इसके बाद भी लोग इतनी प्रचंड बहुमत दे रहे हैं? क्या ऐसा कारण है बिहार बात? चूंकि आप बिहार में लगातार दौरा कर रही थी, युवाओं से बात कर रही थी, तमाम लोगों से बात कर रही थी, तो क्या लगता है आपको? जी अनुपम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नीतीश सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है ये मोदी फैक्टर भी काफी हद तक देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस दौरान हम अपनी चुनावी यात्रा में गए थे उस दौरान भी लोगों द्वारा यही कहा गया था कि जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य है वो नहीं हुए हैं, हालांकि जो सीएम स्तर पर जो है कार्य वो देखने को मिले थे। और कहीं ना कहीं इसमें जो भाजपा का हाथ है वो सबसे बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, मोदी फैक्टर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए बिहार की जनता जो है ये एक विश्वास करने के लिए कहें या फिर एक चांस देने के लिए कहें, वो इसको देखने को लेकर के आप कह सकते हैं कि बिहार की जनता अब भी आतुर है कि बिहार का सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही बने। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बदलाव किए हैं और जनता का यही कहना था कि जिस तरह से लोगों के और समाज के सुधार को लेकर के नीतीश सरकार ने कार्य किए हैं वो काफी काबिले तारीफ है। और इसको लेकर के बिहार की जनता जो है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं दबे स्वर में उन्होंने बता दिया था कि इस बार भी जो है एनडीए की जीत काफी हद तक तय है। तो ये जो बातें बदलाव की कही जा रही थी कि लोग जो हैं इस बार बदलाव चाहते हैं, जो लोकतंत्र है इसमें बदलाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो उस पर मोड़ एक आता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक मोड़ है ये। अब देखना ये है, जैसा कि आपने बताया कि नीतीश बाबू को पलटू बाबू के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी फिलहाल क्या कुछ नतीजे होंगे ये कहना काफी हद तक मुश्किल है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो एनडीए जो है वो 190 से अधिक सीटों पर जो है अभी कब्जा बनाए हुए है और रुझान उसी तरफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जाएगी और नतीजे और स्पष्ट होते जाएंगे, उसके बाद ही ये बातें सामने आएगी कि बिहार जो है ये किसके हाथों में जाने वाला है और किस तरह से नीतीश बाबू जो हैं ये सीएम बनते हैं या फिर एनडीए की सरकार बनती है या फिर और भी बातें सामने आती हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि बिहार में किस कदर एनडीए की जीत की बाढ़ आ चुकी है, वहीं महागठबंधन अभी भी 50 के आंकड़ों को पार करने में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी जो चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है और कुछ ही देर में बयानबाजियों का दौर भी सामने आएगा। फिलहाल बिहार के चुनाव से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब रुक करते हैं हम झारखंड का, जहां धनबाद थाना क्षेत्र के न्यू विष्णुपुर दुर्गा मंदिर के पास गुरुवार देर रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। दरअसल 28 वर्षीय नीतम यादव ने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक पेशे से एक निजी सुरक्षा गार्ड था। स्थानीय लोगों और परिजनों के मुताबिक बुधवार को पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद सामने आया था। विवाद बढ़ने पर नीतम की पत्नी अपने 1 साल के बेटे और मां के साथ मायके चली गई। बताया जा रहा है कि रात भर दोनों के बीच फोन पर कहासुनी चलती रही, जिससे नीतम काफी तनाव में था। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक दबाव में नीतम ने देर रात आत्मघाती कदम उठाया। सुबह जब उसके पिता ने आवाज दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो संदेह होने पर कमरे में झांक कर देखा, नीतम फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य देखते ही घर में चीख पुकार मच गई और चारों ओर मातम फैल गया।
सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पत्नी को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और हर एक एंगल से जांच किए जा रहे हैं। लोग को तो ऐसा कुछ पता नहीं था क्या मामला हुआ है, लेकिन उसका पता चला कि पत्नी से कुछ विवाद हुआ रात में। माता उसकी अपनी बेटी को लेके चली गई। वो अपना ड्यूटी में था, बिना किसी को बताए उसकी माता। और पति पत्नी में लड़ाई हुआ था, यही सुने हम लोग। और सुबह सुबह जब उसके पापा आए देखे कि फांसी में लटका हुआ है। अब पति पत्नी की लड़ाई में पता नहीं क्यों अचानक से आत्महत्या कर लिया। प्रीतम कुमार नाम था। 3 साल लगभग शादी हुआ था, 1 साल का उसका बच्चा था। रात में कल उसकी माता पटना लेके चली गई। पटना के रहने वाली थे लोग। पत्नी को सूचना दे दिया गया है, घर वाला को। थाना आया हुआ था, थाना ही आकर के यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। बिहार झारखंड के बाद अब रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर आसनसोल कोलफील्ड डायबिटीज एसोसिएशन ने शुक्रवार सुबह 6ठा वॉकथॉन आयोजित किया। बीएनआर मोड़ से शुरू हुई यह पद यात्रा 10 बंगाल बीएन एनसीसी ग्राउंड तक पहुंची। रास्ते में प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े नारे लगाए और मधुमेह के बचाव का संदेश दिया। वॉकथॉन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सराहनीय रही। इस वर्ष वॉकथॉन का संदेश रहा, चले स्वस्थ रहें, आज की सावधानी ही कल की सुरक्षा है। इस दौरान लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। 5 বছর রানিং আমরা একটা কনফারেন্স করি প্রত্যেক বছর নভেম্বর মাসে। আর আমাদের এই দায়িত্ব হচ্ছে যে আমরা ডায়াবেটিসটাকে কিভাবে আরও সচেতন করে তুলতে পারি আমাদের লোকজনের মধ্যে, এবং ডায়াবেটিসটাকে যাতে আমরা কমাতে পারি। আমাদের অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের ইন্ডিয়ান পপুলেশন অ্যারাউন্ড 50% পেশেন্টস মোটামুটি 40-এর উপর ডায়াবেটিক। আর এইটা বাড়তে বাড়তে এখন প্রি ডায়াবেটিসটা খুব বেশি হয়ে গেছে, অ্যারাউন্ড 46% প্রি ডায়াবেটিস, মানে ডায়াবেটিসে এখনও ঢোকেনি অথচ ওরা ওই মুহূর্তে আটকে আছে। আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে। এটাকে ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন। ইনসুলিনের আবিষ্কারক স্যার ব্যান্টিংয়ের জন্মদিন হচ্ছে 14ই নভেম্বর। এই জন্য আমাদের ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে পালিত হয় 14ই নভেম্বর। এই দিনটাকে আমরা আসানসোল কোলফিল্ড ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর পালন করি। একটা আমরা ওয়াকেথন করি আসানসোল রবীন্দ্র ভবন থেকে পোলো গ্রাউন্ড পর্যন্ত। আজকেও আমরা এটা করেছিলাম এবং এখানে মূলত আসানসোলের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, ডিএম এস পুনম্বালম, এসডিএম, ইসিএলের ডাইরেক্টর নীলাদ্রি রায় স্যার থেকে শুরু করে ভিকে ঢাল এবং রোটারি সচিন রায়, প্রত্যেকে আসানসোলের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, রোটারি, লায়ন্স, আমাদের হচ্ছে রেড ক্রস, কুলটি মদত ফাউন্ডেশন থেকে ইউনাইটেড হোপ ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আমাদের এর মধ্যে যুক্ত হয় প্রতি বছর এবং মোটামুটি 400 থেকে 500 আমাদের গ্যাদারিং এখানে প্রতি বছর। अब बात पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान की ही करेंगे, जहां कलना क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई। दरअसल पूर्व स्थलीय उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बेलगाछी गांव में करीब 946 मतदाता दहशत में हैं, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। बीएलओ ने घर घर जाकर गणना फॉर्म तो बांटे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जरूरी पुरानी मतदाता सूची का लिंक ही वेबसाइट पर नहीं मिल रहा। ऐसे में लोग अपने नाम की पुष्टि नहीं कर पा रहे और पूरे इलाके में तनाव और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इधर मामले पर जब ब्लॉक 2 के बीडीओ से बात किया गया तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। आगे सुनिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। দাদা 2002 সালের ভোটার লিস্টে আসছে না, অনলাইনে 2003 সালেরটা আসছে। আচ্ছা, এখন আদৌ 3 সালেরটা দিয়ে অনলাইনে ফিল আপ করা যাবে কিনা, যদি ভুলভাল হয়ে যায় তার জন্য মানুষ বিভ্রান্তিতে আছে, ফর্ম ফিল আপ করতে পারছে না। কতদিন ধরে এই সমস্যা?
আপনার 2004 তারিখ থেকে এসের আরম্ভ হয়েছে। 4 তারিখে আমরা লিস্ট বের করেছিলাম, কিন্তু লেখা আসছে 2003 সালের, 2002 সালেরটা আসছে না। আমাদের 2002 সালের কোনো পাওয়া যায়নি, ভোটার লিস্ট পাওয়া যায়নি। আমাদের এখন অসুবিধা, আমরা করতে পারছি না কিছু। বিএলও এসেছিল? হ্যাঁ, বিএলও এসেছিল, আমাদের 3 সালে দিয়ে গেছে, 2 সালের দেয়নি। সেজন্য আপনারা এখন ফিল আপ এখন করতে না, পারছেন আমরা না? ফিল আপ করতে পারছি না। কতদিন আগে দিয়ে গেছে ফর্ম? এই 6-7 দিন হলো। কি বলছে বিএলও? বিএলও বলছে আসবে, ওটা ভুল হয়েছে। আর না হলে তো আপনারা জমা দিতে পারবেন। না না, আমরা জমা দিতে বলুন। আমাদের যে বেলগাছি বুথ আছে, ওখান থেকে মানে আমাদের এগুলো এসআই ফর্মগুলো দিয়ে যাওয়ার পরে 2002 সালের মানে কোনো তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মানে আমরা এখনো ফর্মটা আমাদের ফিল আপ করতে বারণ করা হয়েছে, তাই ফিল আপ করিনি। এর কতজন এখানে ভোটার আছে আনুমানিক মোটামুটি? কতজন তাও আমার হ্যাঁ 896 জন। আচ্ছা, কেউ করতে পারেনি? না, কেউ করতে পারেনি এখনো, আমাদের কাছে এগুলো রাখাই আছে। সব ফর্ম নিয়ে বসে আছেন? হ্যাঁ। আর 2012 না হলে তো বাংলাদেশি প্রমাণ হবে। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো, তার জন্যই তো এখনো ফর্মগুলো জমা দিতে। তাহলে কি চিন্তায় আছেন আপনারা? তাহলে রাজ্যে যেখানে হচ্ছে সব জায়গায় হয়ে গেছে, আমাদের এখানে হচ্ছে না, তাই চিন্তাতেই আছি আমরা সবাই। এই যে 2002 সালের ফর্ম যদি না পান তাহলে কি সমস্যা হবে? তাহলে তো অনেক সমস্যা, অনেক বড় সমস্যা হবে, কারণ আমরা তো এখানে থেকে। अब रुख कांसा का करेंगे, जहां गलसी के भासपुर गांव से बचाए गए शाही को वन विभाग ने रेस्क्यू कर कांसा देऊ पार्क में छोड़ दिया। करीब 10 किलो वजन और 25 इंच लंबा यह शाही बुधवार रात गलसी के बगड़ीपाड़ा कब्रिस्तान के पास घूमता देखा गया था। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने इसे गांव के चौक के पास झाड़ियों में घेरा पाया और सावधानी से पकड़कर स्थानीय क्लब में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के बाद शाही को पानागढ़ रेंज ले जाया गया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।